सृष्टि की कुंडली को बहुत ध्यान से पढ़ा है। उसकी कुंडली में 2 शादियों का योग है। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन गुरुजी प्लीज आप ये सब माँ से मत कहिएगा। ये देखो, सृष्टि के 2 बैंक खाते, सृष्टि की 2 सरनेम्स। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। हमें सृष्टि के खिलाफ जो एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा चाहिए था, मैं शायद मिल गया है। आप यहाँ? मैं अपनी फियांसे को ड्रॉप करने आया था। सृष्टि एक सेकंड इधर आओ ना। ये है मेरी फियांसे सृष्टि। हाय, आपसे मिले हैं हम कॉन्फ्रेंस में। बात नहीं हो पाई, पर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। सृष्टि, यू रिमेम्बर द न्यू क्लाइंट जिससे हम लोग उस दिन कॉफी शॉप में मिलने वाले थे और मिल नहीं पाए थे? वो सार्थक ही। इनफैक्ट पिछली 2-3 मुलाकातों में हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। Congratulations for the marriage. Thank you. I guess हमें चलना चाहिए। You guys carry on. Good night. Okay. Good night. अच्छा सृष्टि, चलता हूँ मैं भी। Good night. Bye. सृष्टि, यू रिमेम्बर द न्यू क्लाइंट जिससे हम कॉफी शॉप में मिलने वाले थे और मिल नहीं पाए थे? वो सार्थक ही है। पिछली 2-3 मुलाकातों में हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। तुम आओ ना अंदर। हम यहीं ठीक हैं। तुम बताओ, ये सब क्यों कर रहे हो? सब कुछ जानते हुए भी अंगद सर के साथ बिजनेस क्यों करना है तुम्हें? आखिर चाहते क्या हो तुम? व्हाट डू यू वांट सार्थक? सृष्टि, नहीं, अगर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो तुम्हें उससे दिक्कत क्या है? हमारे और अंगद की शादी को लेकर पापा बहुत खुश हैं और उनकी जिंदगी में बहुत वक्त बाद ये खुशियां आई हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से उनकी खुशियां बर्बाद हों, इसलिए तुम हम सबसे दूर ही रहो बस। सृष्टि, तुम हमें गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं। हम तुम्हारे और पापा की खुशियों के बीच में नहीं आ रहे, इसीलिए हमने अंगद को हमारे पास के बारे में कुछ नहीं बताया। और रही बात अंगद से बिजनेस करने के बारे में, तो हम कॉन्फ्रेंस के लिए गए, प्रेजेंटेशन पसंद आई और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दैट्स इट। देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट इट। अब वैसे भी अब तुम अपनी जिंदगी में खुश हो और हम अपनी जिंदगी में ठीक है। कोई किसी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेगा। हम दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। हमारी बात ध्यान से सुन लेना सार्थक। पहली बात, हम दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं है, किसी तरह की दोस्ती नहीं, इसलिए ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो।
और दूसरी बात, जिस रिश्ते का हमारे आज और आने वाले कल से कोई लेना देना ही नहीं, उसके बारे में ना कभी तुम जिक्र करोगे ना हम। तुम यहाँ क्या कर रही थी? एक मिनट। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। और हम तुम्हारी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सार्थक यहाँ पर रहता है और सार्थक से रिलेटेड हर चीज जानने का हक है मेरा। So tell me, what were you doing here? जिस पर हक है उससे जाकर सवाल करो, हमसे नहीं। और अपने फालतू सवालों से हमारा टाइम वेस्ट मत करो। सार्थक, सृष्टि यहाँ क्यों आई थी? सृष्टि यहाँ क्यों आएगी? किसने कहा तुमसे? झूठ मत बोलो सार्थक, मैंने खुद ने उसे अभी इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए देखा है। हाँ तो बिल्डिंग में रहती तो किसी से मिलने आई होगी ना, जानती होगी किसी को। I don't believe you. अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। Really, सार्थक? सार्थक, तो मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम्हारा सच और झूठ पकड़ सकूं। Just tell me, why does she come? क्योंकि बिना किसी रीजन के तो वो यहाँ नहीं आएगी ना। मायरा, हमने कहा ना, सृष्टि यहाँ नहीं आई थी। अच्छा, तो उसने मुझसे ये क्यों कहा कि उसके यहाँ आने का रीजन मैं तुमसे पूछूं? Why? Come on, just tell me. Just tell me, goddammit! हाँ, आई थी सृष्टि। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें हर्ट ना हो, कहीं तुम कुछ गलत ना समझ लो। हर्ट तो मैं अभी भी हूं सार्थक, गलत तो मुझे अभी भी लग रहा है। तुम्हें हो क्या गया सार्थक? तुम पहले इतने ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट थे, एंड नाउ ऑल दीज लाइज। क्या हो क्या गया तुम्हें सार्थक? ये हो गया मायरा कि पहले तुम हमारी बात सुन लिया करती थी, लेकिन अब हर बात पर तुम बहस करती हो, हर बात का बतंगड़ बना देती हो। तो ऐसे में हम क्या करें? इन सब चीजों में पढ़ने से अच्छा हमें लगता है कि हम तुमसे झूठ ही बोल दें। और हाँ, सृष्टि यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मम्मी के घुटनों में दर्द था और मम्मी ने जबरदस्ती सृष्टि को काढ़ा देने के लिए भेजा था, और वो तो दरवाजे से ही वापस चली गई, अंदर भी नहीं आई। I'm still not convinced. But anyway, जो भी हो, अब ये सारा टेंशन सृष्टि और अंगद के शादी के बाद ही खत्म होगा। सृष्टि बेटा,
क्या बात है, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं। बेटा अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता सकती हो। बताओ क्या बात है। आज अंकल जब हमें छोड़ने आए थे तब सार्थक मिला था। हम अभी जाके साथ। पापा नहीं, अभी नहीं। हमें नहीं लगता कि इस वक्त सार्थक के इरादे गलत हैं, पर अगर आगे उसने कुछ भी किया तो उससे बात करेंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन सबसे पहले एक काम करो, अंगद को सार्थक के बारे में अभी सब कुछ बता दो बेटा। हमने कोशिश की थी। देखो बेटा, रिश्ते पानी की तरह जितने साफ हों उतने ही गहरे होंगे। ओ भैया, जरा रुकिए तो। वो आपके घर में वो नई नवेली सुंदर सी भाभी है ना, उनको ना एक चिट्ठी दे दो। कौन? नवेली मैडम? हाँ, नवेली मैडम। तो आप खुद ही दे दीजिए ना। हम कहे हैं ना आपको देने के लिए, काहे अपना दिमाग चला रहे हो? अच्छा रुको, ये लो। अरे रखो, काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब बहुत ही अच्छे, भागो। इस बार ऐसा दाव खेले है ना हम सृष्टि कि तुम खुदाई का मुंह छुपाने के लिए खुदाई के मुंह पर कॉलिक लगा लोगे। पापा शायद सही कह रहे हैं। अंगद से शादी हो रही है हमारी। उन्हें सार्थक का सच पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह काम पे? हाँ, वो बस थोड़ा काम था तो सोचा थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। वेरी नाइस। अंगद, हमें दरअसल अपने एक्स हस्बैंड के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हम नहीं चाहते कि... मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरा तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं और मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानना सृष्टि। आई नो, लेकिन ये बात या वो बात, कोई भी बात जान के मैं क्या करूंगा सृष्टि? क्या उस बात से हमारी इक्वेशन या हमारे रिलेशनशिप पे कोई असर पड़ेगा? नहीं ना। तो फिर ऐसी बात के बारे में बात करके टाइम क्यों वेस्ट करना? जिंदगी फ्यूचर में है सृष्टि, पास तो बीत चुका है ना। और हमें हमारे उसी फ्यूचर के लिए बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। बहुत सारी तैयारियां बची सृष्टि। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मैंने ना एक बहुत अच्छा डिजाइनर हायर किया है तुम्हारे शादी की ड्रेस के लिए। मैं चाहता हूँ अपने स्पेशल दिन पे मेरी दुल्हन इतनी खूबसूरत दिखे कि वो खुद को भी ना पहचान पाए। शादी में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? कम ऑन सृष्टि, मैं कोई अपने फैमिली बिजनेस से या माँ से या भाई से कोई हेल्प नहीं ले रहा हूँ, अपनी सैलरी से कर रहा हूँ। छोड़ो इन सब बातों को, बहुत कुछ हमें प्लान करना बाकी है फ्यूचर के लिए।
दरअसल बात यह है कि हम बाहर जा रहे थे तो हमको एक औरत मिली और वो नवेली मैडम के लिए चिट्ठी दी थी, तो वही देने के लिए आए थे। लाओ। जाओ। जी। नवेली के लिए किसने चिट्ठी भेजी? वो भी हरी के हाथों? प्यार की लुका छुपी। इधर आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें मैंने शादी की मिठाई लाने भेजा था ना? जी वो हम वो बटुआ रह गया था तो वही लेने के लिए। बटुआ? क्या करोगे तुम बटुए का? मिठाई के लिए पैसे दिए थे ना मैंने। हाँ वो हरी सच सच बताओ क्या बात? हरी तुम्हें मालूम है मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। सच सच बता दो नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मालकिन दरअसल बात यह है कि हम बाहर जा रहे थे तो हमको एक औरत मिली और वो नवेली मैडम के लिए चिट्ठी दी थी, तो वही देने के लिए आए थे। लाओ। जाओ। जी। नवेली के लिए किसने चिट्ठी भेजी? वो भी हरी के हाथों? कौन है ये औरत? यस। अरे मैंने भेजा है, मिला नहीं आपको? जस्ट सेकंड, मैं भी आती हूँ। नहीं, आई एम जस्ट कमिंग। हाँ, जस्ट एक ही मिनट रुकिएगा। हाँ बस मैं आई। एक बात बताओ कल्याणी, आखिर तुम वो चिट्ठी में लिखी का हो? अरे मम्मी, हम कह रहे हैं अगर हमारी वो चिट्ठी सही हाथों में पहुंच गई ना तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। कुछ ज्यादा हम लिख नहीं पाए, बस इतना लिखे हैं कि सृष्टि के बारे में एक बहुत बड़ा राज हमें पता है, और अगर वो राज के बारे में पता करना है तो हमें फोन कर लो, और अपना फोन नंबर भी लिखे हैं नीचे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन का चिट्ठी उन तक पहुंची नहीं है का? मतलब नहीं तो अभी तक तो फोनवा बजना चाहिए था ना, तो अभी तक फोन काहे नहीं आया? तो हम भी सोच रहे हैं। वही तो, वो नौकर अपना काम किए कि नहीं, या हमें हल्के में ले लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं लोगों ने तुम्हारी वो चिट्ठी को हल्के में ले लिया, मतलब खेल ठिठके में, जैसे कोनो मजाक कर रहा है कोई। और ये भी तो हो सकता है कि उनको ये सब बातों में दिलचस्पी ही नहीं है, मतलब बोले तो खुले विचारों के हैं, पढ़े लिखे, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो कोनो बात नहीं, आज के दिन हम रुक जाते हैं। अगर रात तक फोन नहीं ठंडन आया ना तो कल ऐसा वार करेंगे जो बिल्कुल ही खाली नहीं जाएगा। सच कहे कल्याणी, कभाऊ तो ना हमाओ तुमसे डर जाते हैं। हेलो जी, अभी आते हैं। हाय सृष्टि, कम ऑन। प्यार की लुका छुपी। आपने बुलाया मैम? हाँ,
जयपुर वाले केस के लिए रॉ मटेरियल का अप्रूवल किसने दिया था? जी गौतम सर ने। तो फिर उनके साइन क्यों नहीं है इस पर? मैम वो गौतम सर हमेशा बिजी होते हैं और अक्सर अप्रूवल ज़बानी दे देते हैं और फिर बाद में साइन करते हैं। तो फिर आपने बाद में साइन क्यों नहीं लिए? जी 1-2 बार रिमाइंड कराया था और वो बिजी थे तो। एक सेकेंड, जितना हम गौतम सर को जानते हैं ऐसी लापरवाही वो हरगिज नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट बना के दीजिए। गौतम सर का नाम लेकर कोई इस गलती से बच नहीं सकता। सॉरी मैम, मैं रिपोर्ट रेडी करके भिजवाता हूँ। लगता है गौतम सर का नाम यूज करके कोई ना कोई इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ी कर रहा है। हेलो जी, अभी आते हैं। Hi Srishti, come on in. अब सार्थक मीटिंग के लिए आ रहा था तो he wanted to congratulate us. तो मैंने सोचा कि हम लोग साथ में मिलके बुके ले लेते हैं। Congratulations. दुआ करेंगे कि आप दोनों का ये रिश्ता हमेशा बना रहे। आप लोग हमेशा खुश रहें। थैंक यू। थैंक यू। चलो अंगद, see you then. Enjoy your dinner. Yeah. See you. सृष्टि, I've reached. आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। सृष्टि की फोटो सार्थक के वॉल